हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर जूनियर एग्जाम 2024 में, यानी सीटेट सेकेंड पेपर के लिए विज्ञान गणित के स्टूडेंट के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा, निर्वात आसवन द्वारा। तो जो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है वह किस विधि द्वारा किया जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है, यानी पहला का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, मार्स गैस है मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो जो मार्स गैस होती है वो मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, यानी दूसरा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, ClF3 में कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होता है? sp3, sp2, sp2d, sp3d। तो कौन सा होगा? वह sp3 होगा, यानी तीसरा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा, जंग लगना एक प्रक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सा सही होगा? दूसरा होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, चौथा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा, निम्न में कौन सा समुच्चय समान अणुओं की संख्या रखता है? 1 ग्राम O2, 2 ग्राम SO2, 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम N2O, 1 ग्राम CO, 1 ग्राम N2, 1 ग्राम CO, 1 ग्राम O3। किसमें समान अणुओं की संख्या है वो पहचानना हम लोग को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो समान अणुओं की संख्या पहला में भी आएगा, दूसरा में भी आएगा, तीसरा में आएगा। मोलों की संख्या बराबर आ जाएगा, इसलिए अणुओं की संख्या भी समान होगी। तो 5 का इस तरह से पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सम्मिलित इसमें रहेगा। छठवां प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस है CO तथा H2 का मिश्रण, CO2 तथा H2 का मिश्रण, CO2 तथा Cl2 का मिश्रण, CO तथा N2 का मिश्रण। तो जो प्रोड्यूसर गैस होती है वह होती है CO और N2 का मिश्रण होता है, यानी छठवां का चौथा ऑप्शन सही होगा। सातवां है, Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5 4s1, 3d6 4s0, 3d4 4s2, 3d5 4s0। तो Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सही क्या है? क्रोमियम का, तो पहला वाला है 3d5 4s1। नेक्स्ट आते हैं आठवां प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची इसमें है और इसके बाद दूसरा सूची है। तो इसमें सही उत्तर पहचाना है, पेट्रोलियम प्रभाज है और उसका संगठक दिया, तो उसका संगठन दिया है तो उसके हिसाब से मिलान करना है। तो इसमें मिलान करेंगे तो इसमें होगा जो गैसोलीन होगा उसमें कार्बन 4 से लेके कितना होता है? 9 तक होते हैं। फिर इसके बाद आता है केरोसिन में 8 से लेके 16 तक होते हैं। भारी तेल में होता है 16 से लेके 30 तक होता है। डीजल होता है उसमें 10 से लेके 18 तक होता है। तो इस तरह से सूची को मिलान करेंगे तो कूट के हिसाब से नया इसका ऑप्शन जो होगा वो तीसरा हो जाएगा, आठवां का तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाता अशुद्धि है? Al, B, Ga, P, यानी एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम, फास्फोरस। तो कौन सा दाता परमाणु? ये चौथा वाला फास्फोरस होता है। ये दाता अशुद्धि के रूप में प्रयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर में। 10वां है, कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है? CuZn, PbZn, CuAu, CuAg। तो कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है? तो ये है PbZn संभव नहीं है, यानी 10 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11, रसोई गैस मुख्य रूप से निम्न 2 गैसों का मिश्रण होती है, मेथेन एवं एथेन, एथेन एवं प्रोपेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन, ब्यूटेन एवं पेंटेन। तो किसका मिश्रण होता है? वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। 11 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो 12 का सही ऑप्शन इसमें चौथा आ जाता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। 13वां है, निम्न में कौन सा युग्म यौगिक है? शहद एवं नमक, दूध एवं पानी, शहद एवं पानी, पानी एवं साबुन। तो युग्म यौगिक इसमें कौन सा है?
तो वह है पानी और साबुन है, यानी 13 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2812 2810 2886 2813। तो ये अपवाद के रूप में माने जाते हैं। तो क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चौथा होगा, तो 14 का चौथा ऑप्शन से होगा 2813 1। 15 है K2Cr2O4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। पोटेशियम का +1 होता है तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। प्लस Cr का x मान लेंगे तो 2x हो जाएगा। अब प्लस ऑक्सीजन का 4 दूना 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो बराबर ये क्या करेंगे 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 3 आ जाएगा। तो 15 का सही ऑप्शन इसमें दूसरा वाला आएगा। 16 है ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन के इसमें 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, यानी 16 का दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 के बाद 17 निम्न यौगिकों के जोड़ों में कौन से जोड़े में एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं। बेंजीन फिनाल, आइसोब्यूटेन एथेन मेथेन, आइसोब्यूटेन क्लोरोबेंजीन। तो कौन से एलिफैटिक और एरोमेटिक है इसमें, तो चौथा है आइसोब्यूटोन और क्लोरोबेंजीन। तो 17 का चौथा ऑप्शन सही हो। 18 ईथर का IPSC नाम है मेथेनॉल, मेथेनॉल, मेथॉक्सीमेथेन, मेथॉक्सीएथेन। तो ईथर का जो IPSC नाम है वह क्या है, मेथॉक्सीमेथेन है, यानी 18 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19 क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, संक्रमित रोगी की दवा के रूप में, ज्वरनाशक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में। तो किसके रूप में, प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी 19 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 20वां अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परखनली के मुंह पर लाती है, तो वह पॉप की आवाज़ सुनती है। पॉप की आवाज़ की उपस्थिति किसकी ओर संकेत करता है, हाइड्रोजन गैस की ओर, एल्युमिनियम गैस, जल गैस, ऑक्सीजन गैस। तो 20 का सही ऑप्शन इसका हाइड्रोजन गैस की तरफ, यानी 20 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।